मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नवीन अंकगणित 52 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। 53 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 53 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 53 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन है। तो आइए हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले इस तरह से देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। इसी तरह से 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1/19 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1/20 का स्क्वायर। ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? चलिए, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ए 1/2 का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम आएगा आंसर। अब आइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 1 + 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3। सेम इसी तरह से डैश डैश आगे भी इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1 + 1/20 इंटू 1 माइनस 1/20, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार माइनस को और एक बार प्लस को एक साथ निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए, एक बार प्लस को एक साथ लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ इसमें निकलेगा, ये 3 वाला में निकलेगा 1 + 1/3 प्लस में, फिर इंटू 4 वाला में हो जाएगा 1 + 1/4 डैश डैश डैश। इसी तरह से प्लस इसमें निकलेगा 1 + 1/20, ठीक है। आइए अब फिर देखिए, अब तो प्लस वाला लिख लिए, अब माइनस वाला लिखिए। तो माइनस वाला लिखिएगा तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, इसी तरह से डैश डैश आगे 1 माइनस 1/20, ठीक है। इस तरह से अब सोल्व करना है। अब यहाँ सोल्व करना है तो यहाँ देखिए प्लस लगा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 है कितना 3, 3/2 बटा पर जो निकाल सकते हैं। तो ये 3/2 गुना है तो गुना दीजिए, ये 3 और 1 4/3 गुना, ये भी हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 डैश डैश आगे भी ये हो जाएगा 20 और 1 21/20। अब आइए इसमें देखा जाए तो ये जगह 2 और 1 घटेगा तो 1/2 गुना, यहाँ देखिए ये 3 और 1 घटेगा तो 2/3 डैश डैश डैश। इसी तरह से ये 20 और 1 घटेगा तो 19/20, इस तरह से। तो यहाँ देखिए ये ऊपर से नीचे कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5, यानी ऊपर वाला सभी कट जाएगा। यहाँ देखिए नीचे से ऊपर की तरफ कट रहा है, यानी ये सभी ऊपर का कट जाएगा। तो यहाँ जो बचा देखिए, यहाँ बचा 21 और यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 21/2, ठीक। यहाँ गुना है तो गुना दे दीजिए। यहाँ जो बचा यहाँ तो पूरा कट गया, यहाँ 1, यहाँ कितना 20, यानी 1/20 गुना कीजिएगा तो 21/40, 21/40। अब इसमें भाग दीजिए या तो इतना ही आंसर।
देख लेते हैं दशमलव में है कि कैसे है। तो यहाँ देखते हैं दशमलव में आंसर दिया है, दशमलव में आंसर दिया है, तो इससे भाग दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा तो ये 0.525 आएगा, 525 इससे भाग दीजिएगा तो 525, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन 1.331 का पावर हो गया -1 प्लस 1.331 का पावर -2 प्लस इसी तरह से डैश डैश करके यह है 1.331 की पावर -7, 1.331 का पावर -2 प्लस 1.331 का पावर -3 प्लस इसी तरह से ये हो जाएगा 1.331 का पावर -8। इस सभी का पावर है 2/3 = 1। इसका आंसर क्या होगा? आइए सबसे पहले बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं। 1.311 ठीक है, इतना बराबर हम मान लेते हैं a, इतना बराबर a माना गया है छोटा होने के लिए, नहीं तो ज़्यादा लिखना होगा। तो यहाँ देखिए अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर -1 प्लस a की पावर -2 प्लस इसी तरह से डैश डैश a प्लस a की पावर -7 और बट्टे में ये हो जाएगा a की पावर -2 प्लस a की पावर -3 प्लस डैश 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 प्लस a की पावर -8। इस सभी का पावर है 2/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए या तो इसको ऐसे लाइए या तो इसको ऐसे लाइए। तो आप जानते हैं अगर a की पावर n गुने a की पावर m है तो a की पावर n प्लस m हो जाता है। गुना में यहाँ बेस बराबर होगा तो पावर क्या होता है? जुटता है। तो यहाँ भी सेम देखिए, अगर मान के चलिए कि इसमें हम a से गुना कर देते हैं, इसमें a से, तो अगर मान चलिए कि a इसमें गुना कर देते हैं a से तो a की पावर -2, तो जब गुना होगा तो इस तरह से होगा a की पावर 1 गुने a की पावर -2। ठीक है, और जब गुना होगा तब बेस सेम है तो पावर जुटेगा। तो a की पावर हो जाएगा 1 प्लस -2, यही ना होगा। चलिए अब इससे घटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी a की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -2 में से +1 घटेगा तो -1। अब इसके बराबर मिल रहा है ना, तो हम इसमें गुना कर दे रहे हैं, इसमें गुना कर रहे हैं हम 1/a से, गुना कर रहे हैं 1/a से। तो a से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ देखिए कैसे होगा। जब a से गुना कीजिएगा तो a की पावर -1 प्लस a की पावर -2 प्लस a की पावर -3 प्लस इसी तरह से डैश प्लस a की पावर -7। अब बटा में तो चलिए इससे गुना होगा तो एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर -1 प्लस, यहाँ देखिए अब इससे गुना होगा तो एक पावर इसका है न कुछ है तो इसका पावर क्या है? 1 है। और एक इससे गुना होगा जैसे ऐसे a की पावर 1 गुने a की पावर -3, तो हो जाएगा a की पावर 1 प्लस -3। एक घटेगा तो ये हो जाएगा a की पावर -2, हो जाएगा कि नहीं? तो अब इसके बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं a की पावर -2 प्लस डैश 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 प्लस, इसमें भी गुना होगा तो वो घट जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा a की पावर कितना? 7। कितना हो जाएगा? 7। चलिए यहाँ थोड़ा सा गलती किए हैं, थोड़ा सा गलती यहाँ हो गया है। यहाँ गुना होगा a/a से, तब ना कट जाएगा तो इतना के इतना ही रह जाएगा। तो यहाँ गलत हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं। तो यहाँ a/a से, ताकि a कट जाएगा तो फिर इतना आ जाएगा, तो a/a से गुना करेंगे। तो इस a से तो गुना हो गया, तो यहाँ बचा क्या? a। क्या बचा? a से तो गुना हो गया तो सिर्फ a बचा है। और इसका पावर है 2/3। ये सभी का पावर है, इस सभी का पावर कहिए, ये गुना में है तो ये सभी का पावर 2/3। तो देखिए इससे ही कट गया ना, ये दोनों बराबर है, तब बच गया क्या चीज? a। अब जब बच गया a, अब यहाँ पर समझाते हैं। अब a बच गया है तो a की पावर
यहाँ a की पावर हो गया 2/3 हो गया ना, a की पावर 2/3। ये बराबर हम क्या माने हैं 1.331, तो 1.331 का पावर हो गया 2/3। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि 3 के पावर में इसको लाइए, तो 11 का पावर 3 होता है 1331 होता है ना, 1331। तो ये हो जाएगा 11, ये 0.3 अंक के पहले है तो 3 का पेयर लगता है, यानी 1 दशमलव पड़ेगा 1 अंक के पहले। इसका पावर हो गया 3। इस सभी का पावर है 2/3। तो 3 से 3 कट गया ना। 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 121। यहाँ 2 गो है तो दशमलव के भी स्क्वायर कीजिएगा तो 2 अंक के पहले, यानी 2 अंक के पहले दशमलव, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये 55 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डैश डैश 1 - 1/n इजिकल टू वाट। ये क्वेश्चन है इस तरह से। तो आइए सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए 2/3 प्लस 5/4 है। आई बाटा पर जोड़ निकालना है तो सबसे पहले आप लोग ऐसे ही निकालते हैं। पहले देखिए 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 और 4 का एलसीएम 12। तो यहाँ 12 3 से भाग देंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 4 से गुना होगा तो 4 दूना 8 प्लस 4 से भाग दीजिएगा 3 मरतबे कटेगा, 3 से गुना होगा तो 15 जुटेगा तो 23/12। यही आपका आंसर। लेकिन अब ये शॉर्ट मतलब मेथड नहीं है, ये तो आप जानते हैं पहले से ही बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे बनाइएगा, ऐसे कोशिश 2/3 प्लस 5/4। तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 4 दूना 8। इससे गुना कीजिएगा तो 5×3 15 प्लस हो गया 15। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। अब बटा में इसको क्रॉस गुना करना है, इस तरह से गुना करना है, क्रॉस गुना ना ऐसे गुना करना है। तो 3 × 4 कितना 12, ये हो गया 23/12। यही आपका आंसर। तो ये आसान है ना। चलिए, अगर मान चलिए कि 5 - 4/8 हो 9 हो, नहीं अब बाटा में इसको सोल्व करना है तो इसको बाटा में जो ऐसे बनाते हैं, बाटा में 1 लेते हैं ना। अब इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्रॉस गुना ऐसे कर दीजिए। तो 9×5 = 45, 9×5 = 45। और इसके बटा में ना कुछ है तो 1 है, 1 से गुना कीजिएगा तो 4, तो 45 में 4 घटेगा तो 41। अब बटा में ना कुछ है तो 1 मान के चलिए अपने मन में, 9 से गुना करिएगा तो 9, यानी इसका आंसर जो निकला 41/9। तो इस तरह से क्रॉस गुना करके आप निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब इसको सोल्व करते हैं। आइए सेम इस तरह से 3 × 1 3 और 1 घटेगा तब कितना हो जाएगा, कितना 2, 2/3 गुना है तो गुना दीजिए। 4 × 4 1 घटेगा तो 3/4 गुने। इसी तरह से 5 × 5 1 घटेगा तो 4/5 गुना। इसी तरह से आगे भी n से गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा n एकम n, 1 घटेगा तो n - 1 अब बटे हो जाएगा n। देखिए कैसे कटता है, तो नीचे से ऊपर कट रहा है, देखिए ऐसे ऐसे, यानी ये भी कट जाएगा, n - 1 भी कट जाएगा। तो बचा कितना 2/n। यही फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 56 नंबर क्वेश्चन है इस तरह से। चलिए क्वेश्चन इस तरह से है। चलिए अब इसको भी सोल्व करते हैं। तो सेम उसी तरह से 3 × 2 6 हो गया, 3 दूना 6 और 1 घटेगा तब कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, गुने 5 से गुना कीजिए तो 5 दूने 2, 5 × 2 10, 5 दूना 10, 10 में से 3 घट गया तब कितना 7, 7/5
फिर इस तरह से 7 दूना 14, 14 में से 5 घट गया तब कितना 9, 9/7। सेम इसी तरह से गुना कीजिए। तो यहाँ देखिए इससे गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए तो 9 से 99 गुने 2 कितना हो जाएगा 1998। यानी इस तरह से यहाँ से इससे गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19 और 9 दूना 18 1 19, यानी 1998। और 1998 में से ही घटेगा कितना 997, तो घटेगा तब कितना हो जाएगा 1001। अब बटा में हो गया 999। ठीक, अब देखिए कैसे कटता है। तो देखिए ऊपर से नीचे कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, यानी नीचे वाला सब कट जाएगा। तो बच गया ऊपर यहाँ कितना 1001। अब बटे हो गया 3। यही आपका आंसर। हो सकता है कि दशमलव में भी दे सकता है, हो सकता है कि इतना भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख IAS 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन देखा जाए। तो यार देखिए 1.2 है ना, ये दशमलव नहीं है, ये गुना का साइन है, ये गुना का साइन है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ चाहिए ऐसे ही लिख दीजिए, n गुने n इंटू प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए बताए थे कि इसका डिफरेंट जो है, अंतर जो है कितना का है, अंतर 1 का है। यहाँ भी अंतर जो है, अंतर कितना का है 1 का है। तो सभी में अंतर कितना का है 1 का। यहाँ भी देखिए अंतर 1 का है। तो बटा में अंश में उतना का अंतर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 का अंतर होता तो 2 रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर नहीं तोड़ सकते ऐसे। यहाँ भी 1 का है तो 1 है, अगर 3 रहता तो 3 का अंतर होना चाहिए। तो अंतर सेम है, तब इसको आप लिख सकते हैं माइनस में 1/1 माइनस 1/2, पीछे बताए थे। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस, सॉरी रुक जाइए, यहाँ माइनस होगा, माइनस प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश डैश। इसी तरह से यहाँ होगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, तो आइए इसको कटाते हैं। तो देखिए माइनस ये प्लस, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, यानी सभी कट जाएगा। नहीं तो बच गया उधर कितना, तो यहाँ 1/1 माइनस वहाँ बचा 1/n प्लस 1। ठीक है, अब इसे गुना कीजिए, तो इससे ही गुना होगा तो n प्लस 1 होगा, इस 1 से गुना होगा तो -1, तो कट जाएगा इस तरह से n प्लस 1। इससे गुना होगा तो, इससे गुना होगा तो -1, अब बटा में हो जाएगा, इससे गुना होगा तो n प्लस 1, तो इससे ही कट गया तो n/n प्लस 1 हो गया ना। यही आपका आंसर। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, आंसर में दिया गया है सदैव 1 हो सकता है, सदैव 1 से बड़ा ही हो सकता है, सदैव 1 से छोटा हो सकता है, निश्चित नहीं है। तो देखिए n का मान हम 1 लेते हैं, अगर 1 लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पर n का मान 1 रखिएगा तो जुटेगा तब कितना आ जाएगा 2। तो ये तो क्या हो गया, 1 से क्या हो गया छोटा हो गया, दशमलव हो गया। अगर मान चलिए यहाँ 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी हमेशा 1 से क्या होगा छोटा आएगा। तो वहीं आपका कह रहा है कि कौन होगा, तो सदैव 1 से क्या है छोटा। सी नंबर आपका आंसर, सी नंबर आंसर। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर है n/n प्लस 1, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन में डाल दिया है कि क्या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 1 है, तो 1 से क्या होगा 1 से छोटा होगा। कुछ भी रखेगा, 5 यहाँ रखेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा दशमलव में आएगा, यानी 1 से हमेशा क्या है छोटा है। आइए नेक्स्ट 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर हो जाएगा 64। कहा गया है निम्नलिखित में से किससे विभाजित है।
ये किससे विभाजित है, ये निकालना है। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है 3, 10, 11, 13। ठीक है, आइए पहले बताते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कुछ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए 4 की पावर 61 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 4 की पावर क्या होगा 1, 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 से गुना करेंगे तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो यहाँ 1 ना रख के क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो गुना होगा, बेस सेम है तो पावर जुटेगा तब कितना 61 प्लस, अब 4 की पावर 1 रखेंगे तो जुटेगा, तो ये हो जाएगा 62। 4 की पावर हो जाएगा 2 प्लस 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं 4 की पावर 61 अगुने, यहाँ देखिए किसी भी अंक की पावर अगर 0 है, जैसे 5 की पावर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये 4 एकम 4 के पावर 1 4 प्लस यहाँ 4 के पावर 2 16 प्लस 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। तो 64 आई हो जाएगा 70 80 80 या 5 85। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 61 अगुने 85। ठीक, अब यही आपका फाइनल आंसर आया। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है कहा गया किससे विभाजित है। तो अगर हम मान के चलिए 3 लेते हैं 3, तो 3 से विभाजित होगा नहीं हो। ये देखिए विषम है तो 3 के पावर 1 रखते हैं तो 3 ही आएगा, नहीं सॉरी 4 की पावर है, यहाँ 4 की पावर अगर 1 रखते हैं तो 4 आएगा। 4 एक कटेगा 3 से या 85 कटेगा, नहीं कटेगा। तो आइए ये नहीं 3 नहीं होगा, फिर दिया है 10, क्या 10 होगा 10 क्या होगा देखिए 10 को आप तोड़ सकते हैं 2 और कितना में 5 से, तो 5 से तो 85 कटेगा नहीं। आई 4 की पावर 61, तो 4 की पावर अगर 1 रखेंगे तो 4 ही आएगा। 4 की पावर अगर 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 64 आएगा। यानी विषम हो या सम हो, पावर सम या विषम हो कुछ भी होगा, जो भी मतलब पावर रखेंगे सम या विषम, जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा 2 से कटेगा। तो ये 2 सबसे कट रहा है, तो यहाँ 4 की पावर अगर 61 है तो ये 2 से कटेगा, और 85 कितना से कटेगा 5 से कटेगा। यानी सही आपका आंसर कितना है 10। तो सही आंसर 10, जो आपके बी नंबर सही आंसर हो गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 59 नंबर में कहा गया n एक सम संख्या है। n जो है सम संख्या इवन नंबर है। तो कहा गया है कि 6 के पावर n माइनस 1 ये पूर्णतः किससे विभाजित है। पूर्णतः किससे विभाजित है। तो सबसे छोटा मान लीजिए n बराबर अगर 2 लेते हैं, तो n बराबर अगर 2 लेंगे तो ये 6 के पावर 2 माइनस 1 ये आएगा कितना 36 में से ये घट गया 35। तो ये 35 देखिए किससे कटेगा, तो 35 ऑप्शन है 30 से, तो 30 से कटेगा नहीं कटेगा। बी में है 36 से कटेगा, सी में है 6 से कटेगा, डी में है 35 से कटेगा, तो 35 से ये कटेगा। आंसर हो गया डी, यही आपका आंसर। आपको सम रखना है 6 के, अब 2 रख दिए तब कितना रखिएगा 4। 3 नहीं रख सकते हैं, 3 क्या है ओड नंबर विषम है। तो यहाँ 6 के पावर अगर 4 रखते हैं अब -1 रखते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगा वह 35 से क्या होगा विभाजित होगा। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये जरूर निकलेगा। हम ऐसे कोशिश करके बता देते हैं। चलिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 और 6 का 18 3 21 216, फिर 6 36 3 6 और 3 9 नहीं, 6 दूना 12 1296। तो 1296 अब -1 घटेगा तो 1200 हो जाएगा 95। अब बट्टे हो गया 35 से देखिए कट रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके 5 से कटाइए तो ये हो गया 7, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, ये बच गया
29, अब 5 25, बच गया 4, 9 5 45, 7 से फिर भाग दीजिए तो 7 3 21, 7 7 49, कट गया, पूरा पूरा कट रहा है। तो देखिए 6 के पावर कोई भी अगर पावर विषम रखते हैं, कितना भी पावर हो विषम हो, एक घटाइएगा तो हमेशा किससे कटेगा, 35 से कटेगा। कटना है तो कटना है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और सही टाइम से आप वीडियो देखिए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।